हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 5, नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप मुझे कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, कर्म का त्याग करूँ या भक्तिपूर्वक काम करूँ। वो समझ रहा है कर्म का त्याग मतलब संन्यास और भक्तिपूर्वक कार्य, वो एकदम ही कंफ्यूज्ड हो गया है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य रूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का सर्वसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ के युद्ध करे। तो अलग अलग तरीके से अर्जुन उसको समझ नहीं पा रहा है। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कार्य तथा ज्ञान युक्त अकर्म की सलाह पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता था कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार से कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वो पूछता है कि वो सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्णतया युक्त होकर कर्म करे। अब यहाँ पे जो भगवान बोलते हैं कि तुमको अकर्म करना है, तुमको युक्त सन्यासी बनना है। ऐसा नहीं
कि मैंने संन्यास ले लिया, संन्यास के वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहनना नहीं, दिखावा नहीं। तुम जिस भी आश्रम में हो, तुम उसी आश्रम में रह करके कृष्ण भक्ति कर सकते हो, कृष्ण भावनामृत के कार्य कर सकते हो। तो हमको अपना हमको स्थान नहीं चेंज करना, स्थाने स्थित हो। हम स्थान चेंज करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम हर चीज़ भक्ति में लगाओ। अभी कई लोग बोलते हैं कि सन्यासी को जो है समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, अग्नि नहीं जलानी चाहिए, और ये सब चीज़ कई लोग बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुदेव वो तो अग्नि भी जलाते थे, खाना बनाते थे, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते थे, भक्तों को प्रसाद बांटते थे, और बोलते थे समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। वो समुद्र पार भी गए, साथ समुद्र पार उन्होंने सारे संसार में उन्होंने प्रचार किया। तो युक्त वैराग्य, हर चीज़ को हमको भगवान की भक्ति में लगाना है। जो भी फैसिलिटी है वो भगवान की दी हुई है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आप ये एरोप्लेन में आए हो, आप तो एक सन्यासी हो, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? बोला हाँ, ये जो एरोप्लेन है ये भगवान का ये बनाया हुआ है। भगवान ने जो है बुद्धि दी लोगों को इसको बनाने के लिए, और मैं भगवान का प्रचार करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर बैठ के आया हूँ। तो हमको हर चीज़ को भगवान की भक्ति में यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम जो है सब चीज़ त्याग दें, वन में जा कर के बैठ जाएं। नहीं, वो भक्ति नहीं है। उसमें हमारे को जो है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के ज़माने में हम अगर वो हिरण्यकश्यपु टाइप की हम तपस्या हम नहीं कर सकते कि हम जाके वन में बैठ गए 60,000 वर्ष तक, हम शरीर के ऊपर चींटियों का पहाड़ जम गया और तपस्या कर रहे हैं। नहीं कर सकते। आज के ज़माने में हमको सिर्फ नाम संकीर्तन करना है। तो नाम संकीर्तन करने के बाद तपस्या क्या है? चलो एक तपस्या मैं आपको बताता हूँ, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत बहुत सिंपल है कि एक दिन आपको जो है अनाज नहीं खाना है। ये किया, ये यज्ञ के बराबर है। एक गांव के अंदर एक बार एक राजा आया, और वो वहाँ पे जो है उसकी रानी जो है उसकी मृत्यु हो गई। राजा बहुत रो रहा था। तो एक पंडित किसी ने बोला भाई ये अगर कोई जो है अपना एकादशी व्रत का फल इसको दे दे तो ये वापस जी जाएगी। तो राजा ने जो है वो बुनियाद लगाई पूरे गांव में, क्योंकि पिछले दिन ही एकादशी थी, कि भाई किसी ने पिछले दिन एकादशी का व्रत किया था क्या। लेकिन पिछले दिन जो है राजा आया था तो बहुत बड़ा भोज हुआ था, तो सब लोगों ने भोज खाया। तो खाली एक बुढ़िया माई जो है उसने एकादशी करी थी। वो नित्य एकादशी करती थी हर बार, और अपना एकादशी का व्रत तोड़ती नहीं थी। तो लोगों को पता लगा, बोले राजन ये एक बुढ़िया माई है, खाली एक यही है। तो लोगों ने बोला भी अपना व्रत का फल तुम दे दो। बोले नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। राजा ने बोला आप प्लीज़ दे दो, आप जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उस बुढ़िया माई ने जैसे ही वो फल बोले संकल्प करके पानी छोड़ा, वो रानी वापस उठ के खड़ी हो गई। तो इतना बड़ा फल है एकादशी व्रत का, और बहुत सिंपल है करना। अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच संन्यासः
कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कार्य कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बताया है कि भक्ति युक्त कर्म, जो भी कर्म करो उसमें भक्ति जोड़ दो। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान यही बोल रहे हैं कि भक्ति को जोड़ते जाओ, हर एक चीज़ में प्लस। यहाँ पे योगा है, योगा का मतलब प्लस। हर चीज़, कर्म योग, ज्ञान योग, हर चीज़ में प्लस करना है, मतलब भगवान को जोड़ना है। वो प्लस क्या है? कर्म प्लस भगवान। तो कि भाई उसके अंदर हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते पे कर रहे हैं। अगर हम युद्ध भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है ये रास्ता है। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म को मेरे से जोड़ना है। तात्पर्य पढ़ेंगे। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शरीर सुख का स्तर बढ़ाने से उद्देश्य से कोई कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। उसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मन है और ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत कर्म सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब कभी वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना से फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और ज्ञान द्वारा प्रकाशित हो, किंतु उसे वसुदेव की भांति भक्ति प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अभी समझो कि आपकी याददाश्त चली गई है। तो याददाश्त चली गई है तो आपका काम क्या है? आप अपने याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करोगे कि कैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। सबसे पहला काम आपका वही है। अगर आप दूसरे कार्य करते रहोगे, ठीक है, आप जीवन शैली के कार्य आप करोगे, खाना वाना खाओगे, इधर उधर काम करके कुछ पैसे कमाओगे, लेकिन अगर आप याददाश्त लाने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके कोई जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप याददाश्त लाओगे तो आपको पता पड़ा, अरे मैं तो राजा था, मेरी रानी भी वहाँ पे है और मैं बहुत धनवान राजा हूँ, तो मेरे को तो ये सब, मैं कुली का काम करके पैसे कमा करके खाना खा रहा था, तो ये तो व्यर्थ हो गया ना। तो इसलिए हमको याददाश्त अपनी वापस लानी चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं। और जैसे
कोई अमीर आदमी के घर में अगर कोई नौकर है तो वो नौकर जो है, जो उस अमीर आदमी के घर में खाना बनता है वही खाता है। जो सुख सुविधाएं वहाँ पे हैं वो सब सुख सुविधा वो उठाता है, और अमीर आदमी उसका देखभाल करता है। तो जब एक साधारण व्यक्ति अपने नौकर का देखभाल करता है तो आप ये सोचो कि भगवान के नौकर, भगवान के दास कितनी बड़ी पोस्ट है। साधारण पोस्ट नहीं है। ये दास सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन नहीं, हम लोग सब भगवान के दास हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे और हम ढूंढने लगेंगे कि भाई हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। अभी जैसे जब मैंने दीक्षा ली तो हमारे गुरुदेव ने मेरे को नाम दिया अद्वैत दास, मतलब अद्वैताचार्य, जो कि विष्णु भगवान महाविष्णु के स्वरूप हैं, उनका दास। तो मेरे को एक स्वरूप दे दिया। तो आपको जो है, जब आप अपने स्वरूप के बारे में पता करोगे और भक्ति का कार्य करोगे तो आप सफल होगे इस जीवन में। लेकिन अगर आप जो है अन्य कार्य करते रहोगे तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने गंतव्य तक, असली गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आगे पढ़ेंगे। अतः ये ज्ञान ही कि आत्मा ही शरीर है नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उसका कोई अन्य उपाय नहीं है। तो अभी हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। आप सोचो कि भाई मैंने ये जान लिया कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। जो इसके आगे भी जानना चाहिए। वो जानना ये है कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, हम कहाँ पे काम करते थे। किंतु कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों का परित्याग से बुद्धिजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावनामृत कर्म करते तो स्वतः ही सकाम कर्म के फलों से मुक्ति बनती है, जिसके कारण उसको इस भौतिक स्तर पर उतरना नहीं होता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। तो जब तक हमको हमारा स्वरूप नहीं मालूम पड़ रहा है, हमको एक दिन में तो नहीं मालूम पड़ेगा, टाइम लगता है, लेकिन तब तक तो हम कार्य करेंगे। तो जो भी कार्य करें वो कृष्ण भावनामृत कार्य करें। जो भी कार्य करें उसमें कृष्ण को जोड़ दें, भगवान को जोड़ दें। अतः कृष्ण भावनामृत कार्य संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास से नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना में से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, जब मुक्तिकर्मी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास संपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वो ज्ञान हो जाए कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का
स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तु मनुष्य को ये समझने की प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसके उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। आज आप रिजर्व बैंक के सामने खड़े होकर के बोलो, मैं ये रिजर्व बैंक दान करता हूँ। अरे रिजर्व बैंक आपका है ही नहीं, तो आप दान क्या करोगे? उसी तरह से जब आप समझ जाओगे कि भाई ये जो संसार में जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपका है ही नहीं, तो आप क्या दान करोगे? आपका कुछ भी नहीं है इस संसार में। आप इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। आपके साथ में सिर्फ आपके कर्म जाएंगे। आप यहाँ की संसार की कोई भी वस्तु आप अपने साथ में नहीं ले जा सकते। जो आप भक्ति कर लोगे, जो आप कर्म कर लोगे, वही आपके साथ जाएंगे। तो हो सके उतनी आप भक्ति करो, भगवान के निमित्त भगवान का नाम का जाप करो। आप जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जिस भी कंट्री में जाते हो तो आपके पास में उस कंट्री की करेंसी, जैसे आप अमेरिका जाते हो तो डॉलर आप लेके जाते हो, आप ब्रिटेन जाते हो तो वहाँ के आप पाउंड्स लेकर के जाते हो, आप चाइना जाते हो तो वहाँ के युआन लेकर के जाते हो। तो अलग अलग करेंसी आप लेकर के जाते हो, क्योंकि इंडियन करेंसी वहाँ पे नहीं चलेगी। तो इसी तरह से जो ये भगवान का जो नाम है, ये वहाँ की करेंसी है। आप इसको जितना संचय कर लोगे, वहाँ पे आपको आराम रहेगा। तो सोचो और भक्ति में जितना जल्दी हो सके भक्ति में जुड़ो और भक्ति का कार्य करो। तो आज की क्लास सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।